आधार कार्ड से पैसा निकालने के लिए सबसे बेहतर और सबसे सरल आईडी है पे पॉइंट। इस आईडी में आपको आधार से पैसा निकाला है या मनी ट्रांसफ़र है, ये सब सारे चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है। इस आईडी को सबसे पहले क्रोम में लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अपना यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे उसका पोर्टल पूरी तरह से खुल गया है। अब इस पोर्टल में बहुत सारा ऑप्शन लिख कर आ रहा है। ये बारी बारी ये सारे चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा कि इस आईडी में क्या क्या फैसिलिटी है। तो यहाँ पे बैनर लिख कर आ रहा है अर्न अप टू 1%, यहाँ पे डीजी कियोसेक 6000 रुपया और डीजी कियोसेक 40 रुपये। ये सब सारे बैनर हैं जो कि आपको देखने को मिलता है। ये सर्विसेज हैं जो आप है ना यूज कर सकते हैं, या बाई करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन आता रहता है। तो ये सब बाई करने के बाद बहुत सारा फैसिलिटी यूज करने चालू हो जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट का है, हमको मेन बैलेंस देखना है कि मुझे कितना बैलेंस है या कितना है ना मेरे खाता में पैसा है। तो इसमें दो तरह के वॉलेट है, इसमें मेन बैलेंस है, इसमें है ना एक AEPS यानी कि पैसा जो आधार से निकालते हैं वो आपको पैसा यहाँ पे वॉलेट में रहता है। अब यहाँ पे सर्विस में आते हैं, तो सर्विस में आने के बाद इस जगह पे ऑप्शन खुल के आता है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन खुल के आता है डीजी खाता की OSEC। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, ये ऑप्शन जो है बाई करना पड़ता है तब जाकर ये यहाँ पे सारा ऑप्शन खुलता है। सबसे पहले क्रिएट अकाउंट में जाएंगे तो क्रिएट अकाउंट से यहाँ से खाता खोल सकते हैं किसी का डीजी खाता, और उसके बाद डिपॉजिट यानी कि किसी को पैसा अकाउंट में डिपॉजिट करना है या निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। विड्रॉल के मतलब यही है कि खाता से पैसा निकालना है तो ये विड्रॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद कलेक्ट यानी पैसा किसी का खाता से पैसा कलेक्ट करना है तो यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मनी ट्रांसफ़र, यहाँ से मनी ट्रांसफ़र का लिमिट है ना कम है इस जगह से, और मनी ट्रांसफ़र में कि बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद यहाँ से पैसा भेज सकते हैं। यहाँ पे भी ऐड करना पड़ता है, लेकिन इस जगह पे ऐड करने के बाद यहाँ पे लिमिट बढ़ जाता है, 1 लाख हो जाता है। उसके बाद AEPS टू डीजी खाता यानी कि आपको वॉलेट का पैसा जो भी है वो आपने मोबाइल के में या खाता में कैसे भेजना है वो पैसा यहाँ पे जो भी भरना है भर सकते हैं और उसके बाद मूव कर देंगे तो ये हमारा पैसा अकाउंट में आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो डीजी खाता क्रेडिट कार्ड टू बैंक विड्रॉल यानी कि यहाँ से आप अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में अकाउंट में आप मूव कर सकते हैं। इसमें कुछ परसेंटेज चार्ज लगता है और चार्ज लगने के बाद 1.5% या 2% लगता है, उसके बाद आप मूव कर सकते हैं। इसके बाद और भी कार्ड हो गया, तो ये डीजी खाता MCMC मेट्रो कार्ड हो गया। तो मेट्रो कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुत कम की ज़रूरत पड़ता है। डीजी खाता कार्ड अगर बनाना है तो डीजी खाता कार्ड यहाँ से बना सकते हैं, इसका भी बहुत कम ज़रूरत पड़ता है। तो ये सब जो है, अब यहाँ पे पासबुक है तो पासबुक प्रिंट कर सकते हैं यानी कि जितना भी अपने खाता का पैसा है, हमारा कितना महीना में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, वो मेनली ट्रांजैक्शन को यहाँ पे पासबुक में प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आगे पे क्लिक करते हैं तो बिकम ए KYC ऑफिसर। अगर KYC ऑफिसर बनना है तो यहाँ पे KYC ऑफिसर भी बन सकते हैं। उसके बाद क्लेम रिवार्ड, अगर कोई रिवार्ड वगैरह है या रिवार्ड तो उसको क्लेम कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट, यहाँ पे डीजी खाता का प्लेटफॉर्म का फीस कितना लगता है ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे रहता है, तो ये रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। उसके बाद बैंकिंग सर्विस है, तो बैंकिंग सर्विस में भी आप जो है ना डीजी खाता टू पे मनी ट्रांसफ़र यानी कि मनी ट्रांसफ़र करने के लिए किसी बैंक में ऐड करना है तो मोबाइल नंबर पहले दर्ज करेंगे, OTP जाएगा। OTP जाने के बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड करेंगे, तो अपना जैसे किसी नंबर ऐड कर देते हैं तो उस नंबर से OTP जाता है, उस नंबर पे OTP जाने के बाद यहाँ पे OTP फीड कर देंगे। OTP फीड करने के बाद यहाँ पे उस बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर और उसके साथ साथ है ना अकाउंट नंबर ऐड करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे पहले से मेरा ऐड है अकाउंट, इसलिए यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अगर मुझे पैसा भेजना है तो यहाँ से पैसा भेज सकते हैं। उसके बाद मनी ट्रांसफ़र AEPS से पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या मिनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, या अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं किसी खाता का।
तो ये सारे फैसिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि सभी आईडियों में यहाँ पे दिखता है APS सर्विस। उसके बाद मनी ट्रांसफ़र में किसी अकाउंट को ऐड करने के बाद आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने वॉलेट का पैसा। उसके बाद आधार पे ये सर्विस जो है बहुत कम आईडियों में दिखने को मिलता है। ये सर्विस बहुत ही अच्छा है। अगर किसी खाता का लिमिट अगर क्रॉस हो गया है 3 बार या 4 बार आधार से पैसा निकालने के लिए, तो ये यहाँ से आधार पे कुछ पैसा कटता है, लेकिन ये यूज करने के बाद लिमिट बढ़ जाता है। उसके बाद एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हैं। नेपाल मनी ट्रांसफ़र वाया प्रभु, यहाँ से भी 2 तरीके से है ना, यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र करने के लिए नेपाल में दिया गया है IME और प्रभु के द्वारा। उसके बाद बिल पेमेंट में आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कर सकते हैं, बिजली का, तो यहीं से करेंगे। उसके बाद क्रेडिट कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। लोन रीपेमेंट, यानी किसी लोन का पैसा है तो यहाँ से लोन का पैसा यहाँ पे जमा कर सकते हैं। जो भी कंपनी है उसका कंपनी का नाम लिखेंगे और उसके बाद आगे जमा कर सकते हैं। LIC का भी पैसा जमा कर सकते हैं। टेलीकॉम का पैसा यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे तो व्यू मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। वाटर का बिल, लैंडलाइन का बिल, गैस का कनेक्शन का बिल, ब्रॉडबैंड, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स हो गया, या हाउसिंग सोसाइटी का टैक्स हो गया, केबल टीवी का हो गया, LPG गैस का हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो गया, या एजुकेशन लोन हो गया, फ्री हो गया, या आपको हॉस्पिटल का बिल हो गया। तो ये सारे चीज़ जो है ना दिया हुआ है, तो ये सब का बिल आप जमा कर सकते हैं। रिप्रिंट, यानी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर लोन का पैसा जमा होने के बाद यहाँ से उसका PDF प्रिंट कर सकते हैं। रिचार्ज यहाँ पे, तो रिचार्ज मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, DTH का रिचार्ज कर सकते हैं। बुकिंग, तो यहाँ ट्रेन का टिकट बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट का टिकट बुकिंग कर सकते हैं, या बस का टिकट बुकिंग कर सकते हैं, या होटल बुकिंग यहीं से कर सकते हैं। सारी चीज़ ऑप्शन यहीं पे दिया हुआ है। फाइनेंशियल सर्विस में सबसे पहले यहाँ पे जो मेट्रो कार्ड दिया हुआ है, तो मेट्रो कार्ड यहीं से आप रिचार्ज कर सकते हैं। अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड का भी यहाँ से क्रेडिट कार्ड बैंक ट्रांसफ़र, यहीं से आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा क्रेडिट कार्ड का। उसके बाद अप्लाई फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट, CMS, डिजी खाता कार्ड हो गया। उसके बाद और भी डिजिटल कार्ड हो गया। उसके बाद ऑनलाइन सर्विस हो गया, तो ये ऑनलाइन सर्विस है, वाउचर वगैरह सर्विस या सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं तो ये सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके बाद फास्टैग, ये गाड़ियों का फास्टैग लिया जाता है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको हर जगह देखने को मिलता है। इस कार्ड स्मार्ट कार्ड की तरह होता है। पैन कार्ड यहाँ से सर्विस ले सकते हैं। पैन कार्ड के सर्विस के लिए कुछ पैसा रिचार्ज करना पड़ता है, तब जाकर ये पैन सर्विस मिल जाता है। यहाँ से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड डिटेल वगैरह दिया हुआ है। उसके बाद पैन कार्ड रीप्रिंट भी कर सकते हैं इस जगह से। तो ये पैन कार्ड का अप्लाई करने के लिए जो फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, यहाँ से ही पैन कार्ड बना सकते हैं इस ID से। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे इंश्योरेंस का ऑप्शन आ रहा है। तो इंश्योरेंस में आपको बाइक का इंश्योरेंस हो गया, या कार का इंश्योरेंस हो गया, या लाइफ इंश्योरेंस हो गया, या आपको हेल्थ का इंश्योरेंस हो गया। ये सारा इंश्योरेंस यहाँ से कवर मिलता है, तो इस जगह पे आप यूज कर सकते हैं।